Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो आम जनता का माउथ पीस है। दोस्तों, इस समय इस साल ये गर्मियां जो हैं भारत के लिए अच्छी नहीं है, शुभ संकेत देके नहीं आ रही हैं। कभी अमेरिका में ग्रीन कार्ड और वीज़ा को लेकर के परेशानी खड़ी होती है, तो कभी थाईलैंड जैसा छोटा देश भारत को ऑन अराइवल जो वीज़ा की जो पहले जो फ्री वीज़ा की सुविधा थी उसे ऑन अराइवल वीज़ा में तब्दील कर देता है। तरह तरह की व्याधियाँ खड़ी करता है और अब ऐसी ही व्याधि हमारे देश के उस आम पर आ पड़ी है जिसे कि हम फलों का राजा कहते हैं। फलों का राजा आम, मीठा, खट्टा, ताज़ा आम। ये आम अब भारत के किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दोस्तों, किस्सा आम का है और इसलिए आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि भारत का आम भारत की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक फल है जिसकी बड़ी मात्रा में निर्यात होती है। अमेरिका हो, जापान हो और भी तमाम सारे देश हैं, अच्छी मात्रा में इसका निर्यात होता है। लेकिन इस बार भारत का आम भी संकट में है। लगता है भारत के आम को एक तरह से किसी की बुरी नज़र लग गई है। भारत में तरह तरह के आम होते हैं, आम की दर्जनों किस्में हैं और इन किस्मों को लेकर के इनकी खासियत है, खुसूसियत है। कोई खुशबू के लिए, कोई स्वाद के लिए, कोई रंग के लिए, कोई आकार के लिए पहचाना जाता है। और यही आम हमारे जापानियों को भी बहुत पसंद था। और जापान में हालांकि खान पान को लेकर के लोग बड़े सतर्क रहते हैं, लेकिन भारत के आम को वो बड़ी आसानी से पसंद करते थे और मंगाते थे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी साल में 13, 14, 15 करोड़ का आम वो खरीद लेते थे। लेकिन इस साल अचानक जापान को पता नहीं क्या तकलीफ हो गई, क्या शंका हो गई भारतीय आम पर, कि उसने भारत के आम का जो निर्यात है वो अस्थायी तौर पर रोक दिया है। तो पहले से परेशान भारत विदेशी मुद्रा को लेकर के, गिरते निर्यात को लेकर के आम पर लगाई गई इस अस्थायी रोक से दुखी है। और दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें परेशान एक पूरी चेन होती है। आम का उत्पादक किसान होता है, फिर बिचौलिया होता है, फिर व्यापारी होता है, फिर बंदरगाह होता है। तो बहुत से लोग इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। ताज़ा खबर ये है कि जापान ने भारतीय आम का जो एक बड़ी खेप थी उसे लेने से इनकार कर दिया है, जबकि जापान भारत के आमों का, ख़ास तौर पर अल्फांसो और केसर गुजरात का जो है, इसका बड़ा मुरीद रहा है। लेकिन अचानक इस पर रोक लगा दी गई है। अब इस रोक के जो कारण हैं वो बड़े विचित्र हैं। भारत से हालांकि जापान को 40-50 मीट्रिक टन ही आम जाता है। अमेरिका में तो 2000 टन से ज़्यादा, 2000 मीट्रिक टन से ज़्यादा आम जाता है। लेकिन हम तो कहते हैं कि 1 किलोग्राम आम का भी निर्यात अगर रुकता है तो ये भारत के आम उत्पादकों के साथ साथ भारत की प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है। अब भारत से जापान जाने वाले जो प्रमुख आम की किस्में मैंने बताया कि अल्फांसो और केसरी है, लेकिन लंगड़ा और मंगनपल्ली, अल्फांसो ये खूब वहाँ जाता रहता है। और अब कहा यह गया है कि इस बार जो आम भेजा गया है जापान, वो उसके जो मानक है वो ठीक नहीं है, इसलिए इन आमों की खेप को रोक दिया गया है। अब मानक में क्या है, मानक भी अमेरिका के बड़े, जापान के बड़े विचित्र होते हैं। वो खाद्य गुणवत्ता के मामले में दुनिया में नंबर 1 देश माना जाता है, सख्ती के मामले में। अब उसका ये कहना है कि इस बार की जो खेप में है कीट है, फफूंद है, रासायनिक अवशेष पाए गए हैं, पैकेजिंग की जो तरीका है उसमें तमाम सारी खामियां हैं।
अब हैं और तो हो भी सकता है। इन्हें जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये रोक लगी रहेगी और भारतीय किसानों के लिए, आम उत्पादक किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि पहले से ही भारत में जो गुजरात है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है, जो आम के बड़े उत्पादक राज्य है, यहाँ पर मौसम का प्रकोप इस बार ज़्यादा रहा है। ख़ासतौर पर महाराष्ट्र और कोंकण में जो अल्फान जो आम होता है और उसमें इस बार मौसम की वजह से अव्वल तो आम ढंग से नहीं आया, और आए तो फिर उनका आकार छोटा हो गया, और उसमें भी छटने के बाद जो निर्यात लायक आम बनाए गए, छांटे गए, उनमें भी ये कोई न कोई तकनीकी खामी रह गई। इसलिए इस आम को जापान ने लेने से इनकार कर दिया। आपको दोस्तों हैरानी होगी कि जापान में आम भेजने की लागत अब से पहले 250 से लेकर 350 रुपये प्रति किलो होती थी। अब वहाँ समझ लीजिए क्या भाव मिलता होगा। अब चूंकि खाड़ी का संकट है, ट्रैफिक रूट बदल गए हैं, डीजल पेट्रोल का सब कीमतें बढ़ गई हैं, तो ये जो अब आम भेजने की कीमत है प्रति किलो 500 से लेकर के 570 तक हो रही है। इधर तो कोड़ ऊपर से खाद, यानी निर्यात के जो दाम हैं वो तो बढ़े से बढ़े, ऊपर से लग गई रोक। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा दिल्ली को नहीं भुगतना है, इसका खामियाजा मुंबई को नहीं भुगतना है, इसका खामियाजा दलालों को भी नहीं भुगतना है। इसका खामियाजा अगर भुगतेगा तो आम उत्पादक किसान भुगतेगा, और उसे कहीं से कोई राहत इस समय सरकार देती दिखाई नहीं दे रही है। और पहले से भारत में दरअसल जो कृषि निर्यात, कृषि उत्पादों के निर्यात का ढांचा है, बड़ा लचर है, इतनी सारी तकनीक एडवांस आ गई है, फिर भी न पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था है, न तक ये जो मानक दुनिया ने बना रखे हैं कीट के नियंत्रण के, रसायन के, तो इन सब की कोई व्यवस्था है। तो ऐसे में ये जो कारोबार है भगवान के भरोसे पर चल रहा था, लेकिन उसे अब सरकार की मदद की भी ज़रूरत है, और सरकार खुद संकट में फंसी हुई है। क्योंकि अमेरिका ने पहले, आपको याद है, H-1B वीज़ा को लेकर के पाबंदियाँ बढ़ाई, फिर ग्रीन कार्ड को लेकर के बढ़ा दी। अब थाईलैंड ने भी, छोटा सा देश है, पहले 60 दिन तक भारत का कोई भी नागरिक बिना वीज़ा के रह सकता था। अब उन्होंने कह दिया नहीं, अब ऑन अराइवल वीज़ा लीजिए और 15 दिन से ज़्यादा उसे टिकने नहीं देंगे। वजह यह है कि भारतीयों ने जहाँ भी वो गए हैं इस समय दुर्भाग्य से नैतिकता के सारे तकाजे छोड़ दिए हैं। इस वजह से भारत के प्रति दुनिया के तमाम देशों में जो पहले सम्मान की स्थिति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। भारतीयों को कोई तस्कर समझता है, कोई ड्रग पेडलर समझता है, कोई हिंसक समझता है, जातीय नफरत वाला समझता है, और इसका खामियाजा भारतीय प्रवासी भारतीयों को भी उठाना पड़ रहा है और मूल भारतीयों को भी उठाना पड़ रहा है। अगर निर्यात प्रभावित हो रहा है तो हमारा भारतीय किसान परेशान है, और जो प्रवासी भारतीय है उसको भारत का जो सामान है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है। अब जापान में सिर्फ आम जापानी तो नहीं खाते होंगे, भारत के बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, वो भी अपने देश का अल्फाचो, केसर, लंगड़ा खाने की उम्मीद रखते हैं, और जिस कीमत पर मिलता है खाते हैं, लेकिन जब पहुँचेगा ही नहीं तो खाएंगे क्या। तो ऐसी स्थिति में ये सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत सरकार इस प्रतिबंध को जो जापान ने लगाया है आमों के ऊपर, इसे कितनी जल्दी समाप्त करा पाती है। अभी तक केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से तो इस बारे में कोई बयान आया नहीं है। वो तो अपनी उपलब्धियां बताने में लगे हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ उनका कितना अपनापन है इसकी किताब छापने में लगे हैं, उसका विमोचन कराने में लगे हैं। किसानों के लिए शायद उनके पास अभी वक्त नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस समय हमारी संवेदनाएं आम उत्पादक किसानों के साथ ही होनी चाहिए। हम भारत में तो देखिए स्थिति दूसरी है दोस्तों, यहाँ तो आम कैसा भी आ जाए बाजार में बिकता है, चाहे उसमें फफूंद लगी हो, चाहे उसमें रासायनिक अवयव ऊपर से ज़्यादा लगे हों, कुछ भी हो, चाहे उसका जो क्या होता है वेपराइजेशन में जिसमें गैस से पकाया जाता है वो ज़्यादा हो कम हो, कोई देखने वाला नहीं है। लोग आम खाते हैं, शौक़ से खाते हैं, क्योंकि आम आदमी की पसंद की पहली चीज़ आम है।
अब इस समय बादाम आ रहा है, आम की एक प्रजाति है 70-80 रुपये किलो बाजार में बिक रही है। हालांकि किसानों को उसका 30-32 रुपये किलो ही मिल पाता है, बाकी का बिचौली खा जाता है। खैर वो एक अलग मुद्दा है। असली मुद्दा तो ये है कि जापान ने भारत के आम पर रोक लगा दी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और एक दुखद खबर है। ईश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जो अमेरिका के, जो जापान के या विदेशों में जहाँ हम निर्यात थोड़ा बहुत करते हैं, वहाँ की जो गुणवत्ता के मानक हैं हम उनका पालन करें, उनकी प्रतिपूर्ति करें, इससे हमारे किसानों को होने वाला नुकसान रोका जा सके। भारत सरकार को इस मामले में तत्काल दखल देना चाहिए, लेकिन ऐसा होते दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे नीट परीक्षा के पेपरों के लीक होने का जो मामला था, CBSE के मूल्यांकन का जो मामला था, उसमें बहुत देर बाद भारत सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री बोले हैं। ऐसे ही जापान ने जैसे ही भारतीय आम पर रोक लगाई तो तत्काल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोले। वो अभी कसीदे काढ़ने में लगे हैं प्रधानमंत्री के। उन्हें अपने किसानों की चिंता शायद नहीं है। खैर जो है तो देखा जाएगा। अभी तो आम का सीजन है, एक आध महीने तक अगर भारत के जो वैज्ञानिक हैं, भारत की जो सरकार है, वो जापान की अपेक्षा के अनुसार गुणवत्ता के मानकों को सुधार देते हैं तो हो सकता है कि आखिरी में आम का जो निर्यात पर प्रतिबंध लगा है वो खुल जाए। अन्यथा जो होगा उसकी कल्पना से ही तकलीफ होती है, क्योंकि बेचारा किसान साल भर मेहनत करता है अपनी फसल के लिए। आम की फसल हो, लीची की फसल हो, कोई भी फल हो, और उसका, उसके बच्चों का, उसके परिवार का भविष्य भी इन्हीं सब पर निर्धारित होता है, निर्भर होता है। तो अगर इस तरह के प्रतिबंध लगते रहेंगे, भारत की सरकार मौन बैठी रहेगी, तो निश्चित ही जो कृषि प्रधान देश है भारत, उसका नुकसान होगा और इस नुकसान को टालने की कोशिश की जानी चाहिए। आम के बारे में, आम पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में आपकी धारणा क्या है? कृपा करके कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए। लिखने के साथ साथ चक्षुदर्शी को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो इसके मेंबर बनिए। बहुत छोटी रकम है, 59 रुपया केवल। और अगर सदस्य हैं, सब्सक्राइब भी कर दिया है, तो फिर अपनी एंट्री ढीली कीजिए। सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स के जरिए थोड़ी बहुत मदद इस चैनल को कीजिए, ताकि ये जो लीक से हट करके बातें हम आपसे करते हैं वो सतत जारी रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना ख्याल रखें।